अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। सच को दलीलों की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग हक पर होते हैं वो बेजा सफाइयाँ पेश नहीं करते। हम लोग कागज़ की तस्वीरों में खूबसूरत और नुमाया नज़र आना चाहते हैं, मगर किरदार की फ़िक्र नहीं करते और भूल जाते हैं कि इंसान का किरदार और इखलाक ही इसकी सबसे बेहतरीन तस्वीर है। ताल्लुक़ की खूबसूरती तो ये है कि बहुत सारी बातें करने के बाद भी याद आए कि बहुत सारी बातें तो करनी रह गई हैं। ताल्लुक़ की खूबसूरती तो ये है कि बहुत सारी बातें करने के बाद भी याद आए कि बहुत सारी बातें तो करनी रह गई हैं। मुखलिस इंसान नरम रेत पर चलने वाले की मानद होता है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन उसका निशान मौजूद रहता है। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। इस पे भरोसा मत करना, ये ज़िंदगी है, ना जाने किस मोड़ पर अकेले छोड़ जाए। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी कभी रुलाएगी। इस पे भरोसा मत करना, ये ज़िंदगी है, ना जाने किस मोड़ पर अकेले छोड़ जाएगी। इंसान को सबसे ज़्यादा महबूब अपनी जवानी होती है। बूढ़ा शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। अल्लाह की राह में आना है तो अभी से खुद को बदलें। बुढ़ापे में मसल्ले और तस्बीहां उठाने का अगर प्लान है तो क्या खबर बुढ़ापा ही नसीब ना हो। लोगों का एहतराम करना इस बात की दलील नहीं कि आपको इनसे कोई काम पड़ा है, बल्कि ये तो आपके दयानदारी और तरबियत की अक्कासी है। इसलिए खुद को अच्छे इखलाक से माला माल कीजिए और आजिज़ी अपना कर बड़ा बने। एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना ज़रूरी होता है। वो कौन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून बन जाते हैं। वो कौन कहता है और तुम्हारे आंसू सुकून बन जाते हैं। दुनिया का सबसे महंगा लिबास इंसानियत का है, जिसकी कीमत एहसास और रहमदिली है, और पहनने वाला सबसे अमीर इंसान कहलाता है, फिर चाहे वो झोंपड़ी में ही क्यों ना रहता हो। कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम अपने आप को पहचानना है और सबसे आसान काम दूसरों को अच्छा और सच्चा ताल्लुक़ कायम रखने के लिए सिर्फ ईमानदारी की ज़रूरत है। इस दुनिया में सुकून से रहने की एक तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी कब्रिस्तान हो, जहां वो लोगों की गलतियों और खामियों को दफनाया करे। मोहब्बत दोनों सूरतों में होती है, हाथ थामने और छोड़ने में भी। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि हम इसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं लेकिन उसके बगैर नहीं। इंसान पे ऐसा वक्त भी आता है जब उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि काश उसकी महसूस करने की हिस्स ना हो। बहुत दूर तक साथ जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, ज़िद, नाराज़गी, शक, सब कुछ वहाँ पर होता है जहाँ कोई मुखलिस रिश्ता हो, लेकिन जहाँ सिर्फ और सिर्फ हो ही फरेब और धोखा, तो कैसी नाराज़गी, कैसा गुस्सा, कैसा दुख। वैसे भी जिनके अपने दामन में खलूस ना हो, वो किसी को कैसे कुछ दे सकते हैं। ये तो विरसा होता है, जो मिलता वही बांटता है इंसान। इंतहाओं पे पहुंचकर चीज़ों और जज्बों की
हैसियत बदल जाती है। दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ना हो तो इसकी बहुत कमी महसूस होती है। जब कोई शख्स खुद अपनी तारीफ करे तो इसका वकार ख़त्म हो जाता है। छोड़ना आसान नहीं होता, चाहे कोई इबादत हो, कोई गुनाह हो या कोई इंसान। आप गिरते हैं, टूटते हैं, संभलते हैं और फिर टूटते हैं, और ये वक्त ऐसा वक्त होता है कि ना तो आप चीख सकते हैं, ना ही किसी के गले लगकर आंसू बहा सकते हैं। माजी आपके सामने एक रेल की तरह भागता है। हर स्टेशन पर मुख्तलिफ लोग। एक वक्त आता है आप जिन लोगों को अपने साथ समझते हैं वो साथ होते ही नहीं हैं। किसी वीराने में, कड़ी धूप में आप बेआसरा और बिना साहिबान रह जाते हैं। इस वक्त आपके साथ वो पाक ज़ात होती है जो आपको थाम लेती है। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बगैर, लोगों के बगैर, रिश्तों के बगैर, हर चीज़ के बगैर, मगर इंसान अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता। कुछ ताल्लुकात हमें ख़त्म करने ही पड़ते हैं क्योंकि इनसे हमारी वाबस्तगी सिर्फ लफ्ज़ ताल्लुक़ की हद तक होती है। इसमें एहसास का अंसर नहीं होता। इन्हें निभाने के नाम पर घसीटना पड़ता है, कभी पुराना हवाला देकर तो कभी कोई नाम दोहरा कर। और ज़रूरी नहीं कि हम इतने मजबूत हों कि ऐसे ताल्लुकात को घसीट सकें। वो तो बस जो ताल्लुक़ आपको दुख दे, तकलीफ़ दे, आपकी दिल आसारी करे, इसको ख़त्म करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। पता है, जब किसी ने बिछड़ना हो वो हमसे अजनबी लहजे में बात करना शुरू करता है, फिर उसको हमारी बातें भी अजीब और नागवार महसूस होने लगती हैं, और फिर एक वक्त आता है बात यहाँ ख़त्म हो जाती है कि हमारा अच्छा वक्त साथ गुज़रा है, लेकिन हमारा रास्ता अलग अलग है। इसलिए बेहतर है कि हमको एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। इससे बड़ा मजाक क्या होता है जो ज़िंदगी हमसे चुपचाप कर जाती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।